नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। जी हां, आपको बता दें 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। यही कारण है कि अब उनका गिरता हुआ जनाधार बीएसपी के लिए कहीं ना कहीं संकट का कारण बन गया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने जो एंट्री मारी है, माना यही जा रहा है कि अब दलितों के नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को जनता पसंद करने लगी है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर उपचुनाव की 10 सीटें हैं और मायावती उन 10 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। साथ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। ऐसे में जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं बीएसपी पार्टी के लिए, लगातार मायावती का वही गलती करना जो उन्होंने बहुत साल पहले की थी। 2007 के बाद मायावती का गिरता हुआ जनाधार यही कारण था कि उनकी पुरानी रणनीति जिस पर वो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई, जिसकी वजह से उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती अगर इस बार के उपचुनाव में किसी गठबंधन का सहारा नहीं लेंगी तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में मायावती को देखा जाए तो उनका जो एक इतिहास रहा है, जिसमें वो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा गिरता हुआ जनाधार और बीएसपी की एक भी सीटें ना होना कहीं ना कहीं पार्टी की मुसीबत बढ़ाता हुआ नजर आता है। वैसे में अगर देखा जाए तो मायावती जाहिर तौर पर इस बात को चाहती है कि इस बार के उपचुनाव में वो 2 से 3 सीटें हासिल कर ले, क्योंकि इस बार का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं जनता के मन में छाप छोड़ने का काम करेगा। कौन सी पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेंगी, इस बार के उपचुनाव से ये तय हो जाएगा। इसी वजह से सभी पार्टियां कहीं ना कहीं इस बात के जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि उनको इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की गिरती हुई साख और कांवड़ मुद्दे को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, माना यही जा रहा है कि अगर मायावती भी भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाती हैं, जो उनका एक सॉफ्ट रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए संकट का कारण बन जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो आकाश आनंद भी मैदान में है और मायावती के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। बिजनौर सीट है, मीरापुर सीट है, कुंदरकी मिल्कीपुर सीट, ऐसी कटहरी सीट है, जिसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर चंद्रशेखर आजाद भी अपना परचम लहराने वाले हैं। और इन सीटों पर ओबीसी वोट बैंक जो है वो काफ़ी मात्रा में है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद उन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अखिलेश यादव हो और मायावती हो, उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए और पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर दोनों लोग गठबंधन में आते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो मायावती को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होगा तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो मायावती को इस बार के उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। और अगर ये नुकसान हुआ तो जाहिर तौर पर बीएसपी संकट में आ जाएगी और कहीं ना कहीं मायावती का गिरता हुआ जनाधार जो है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दोनों गठबंधन करते हैं या नहीं, ये बड़ी बात होगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।